स्टूडेंट्स वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब दिल्ली। आज मैं फिर से और एक नई रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट है ये पंजाब एंड सिडवे की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। इसमें 190-180 आसपास वैकेंसी है जो मैनेजर पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊँगा, सारा कुछ, जैसे कि इसका सैलरी वगैरह क्या रहेगा, इसका एज क्राइटेरिया रहेगा क्या, ये फ्रेशर कैंडिडेट है क्या, एक्सपीरियंस कैंडिडेट कुछ मांग रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने मैंने पीडीएफ फाइल रखा हूं जो पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिक्रूटमेंट है, ये लेटरल रिक्रूटमेंट जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो मैनेजर पोस्ट है उन्हीं के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर किस में ना MMGS2 ऑन रेगुलर बेस पे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 का जो MMGS का जो फुल फॉर्म रहता है वो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 का ऑन रेगुलर बेसिस पे रहेगा। रिक्वायर्ड प्रोसेस क्या रहेगा सब कुछ इस पर डिटेल लिखा गया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 19 सितंबर में, तो शुरू हो चुका है। उसका लास्ट डेट वगैरह आपका 10 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें कुछ पोस्ट वगैरह जैसे कि मैनेजर की पोस्ट है तो क्रेडिट मैनेजर एक रहेगा, एग्रीकल्चर मैनेजर का रहेगा। वही ग्रेड स्केल 2 में आपका सिलेक्शन होगा, जॉब पोस्ट दिया जाएगा। जैसे कि क्रेडिट मैनेजर में आपका टोटल वैकेंसी 130 है, एग्रीकल्चर मैनेजर में आपका 60 वैकेंसी है, टोटल 190 वैकेंसी आपका दिया जाएगा। नीचे चलते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया मेजर पॉइंट है उसको बात करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। नेशनलिटी सिटीजनशिप आप तो हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि नेशनल सिटीजनशिप क्या क्या रहेगा, उसको स्किप मार्क है। देखते हैं इसका एलिजिबल क्राइटेरिया एज पे क्या रहता है। तो मिनिमम 23 एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 35 तक जाएंगे, मतलब जनरल कैंडिडेट EWS कैंडिडेट 35 तक जाएंगे। एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे नॉन क्रिमिनल लेयर OBC कैंडिडेट उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन गैप रहेगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी जैसे कि PWD कैंडिडेट उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और 1984 जो रेयर्स हुआ था उसका जो इफेक्टेड जो कैंडिडेट है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और एक सर्विसमैन जैसे कि काम कर चुके हैं उसके बाद वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन गैप रहता है। तो इस डिटेल एज रिलैक्सेशन पूरा कुछ दे दिया गया है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF को फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं पे डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो क्रेडिट मैनेजर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ट्रेड पे ग्रेजुएशन होगा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका 60% पास मार्क होना चाहिए। उसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसी ट्रेड बेसिस पे, मतलब ब्रांच मैनेजर होना चाहिए, नहीं तो क्रेडिट अप्रेजल कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है तो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक CA में CFA एंड MBA अगर होगा फाइनेंस में वे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैनेजर की बात करते हैं तो बैचलर ग्रेजुएशन होना चाहिए, कौन से ट्रेड पे, एग्रीकल्चरल ट्रेड पे, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PC कल्चर, इसमें भी आपका 60% पास मार्क होना चाहिए टोटल। उसके बाद इसमें भी आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफिसर, मतलब एग्रीकल्चर रिलेवेंट फील्ड ऑफिसर का आपका सर्विस होना चाहिए 3 साल का, और कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। तो आपका जॉब रोल क्या रहेगा, मतलब आप अगर जॉब पा जाते हैं उसका आपका जॉब रोल क्या करना पड़ेगा। आपका क्रेडिट मैनेजर का एंड एग्रीकल्चर मैनेजर का वो डिटेल दिया गया है। क्रेडिट मैनेजर में आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका काम है, क्रेडिट ऑपरेशन का काम है, सेल एंड बिजनेसमैन डेवलपमेंट आपको इसको देखना पड़ेगा, ब्रांच मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन का काम है।
और कोई अगर असाइन किया जाता है रोल आपका ऑथराइज्ड बैंक से, आपका वो भी काम करना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर में वही सेम वगैरह सब कुछ है। इसमें प्रोमोटिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चर फाइनेंस को दिया जाएगा आपको। प्रोमोटिंग एंड मैनेजमेंट एग्रीकल्चर फाइनेंस में आपको देखना पड़ेगा। फैसिलिटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कुछ है आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और ब्रांच मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड अदर सब कुछ सेम वगैरह है क्रेडिट मैनेजर ऑफिसर की पोस्ट में। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, उसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है। रिजर्वेशन भी आपको बता दिया था। तो पीडीएफ को आप अगर डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा उतना अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, उतना अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्केल पे के बारे में बताते हैं, इसका पेमेंट वगैरह कितना है, इसका ऑफिसर का पोस्ट का पेमेंट वगैरह कितना है, स्केल पे क्या रहेगा। तो मैनेजर की पोस्ट है MMGS मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 का पोस्ट है। तो इसमें अच्छा खासा सैलरी पैकेज जैसे कि 64,820 से आपका शुरू होगा और 93,960 तक आपका रहेगा। इंक्रीमेंट वगैरह रहेगा उसके कितने साल के अंदर। उसके बाद ये आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद आपका अलाउंसेस वगैरह सब रहेगा जैसे कि DA HRA लीज रिकमेंडेशन और CCA सब कुछ, LTC भी आपको मिलेगा, मेडिकल टर्मिनल बेनिफिट सब कुछ मिलेगा आपको। सिर्फ आपको अगर सिलेक्शन होगा तो आपका एक तो प्रोबेशन पीरियड बॉन्ड अमाउंट आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड अमाउंट 3 मंथ का ग्रॉस सैलरी का आपका बॉन्ड अमाउंट है। बॉन्ड पीरियड 2 साल का रहेगा और प्रोबेशन पीरियड 1 साल, मतलब आपका 1 साल का ट्रेनिंग वगैरह रहेगा प्रोबेशन पीरियड में। इसमें अगर आप बैंक के लिए अप्लाई करेंगे तो मेन मेजर पॉइंट है कि आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। 650 से ऊपर आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। जिनका 650 से नीचे है उनको थोड़ा अपग्रेड कर देना है, अच्छा खासा सिविल स्कोर लेके आना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। इसमें पहले तो एक रिटन टेस्ट रहेगा, उसके बाद स्क्रीनिंग आपका किया जाएगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद फाइनल मेरिट टेस्ट निकल जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। प्रोबेशन पीरियड में आप रहेंगे 1 साल, उसके बाद आपका पोस्ट दिया जाएगा। एग्ज़ाम वगैरह सिलेक्शन में एग्ज़ाम होगा तो रिटन टेस्ट में आपका क्या आएगा। पहला तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, प्रोफेशनल लैंग्वेज होगा। टोटल मिला के मैक्सिमम 100 मार्क का रहेगा। ड्यूरेशन 105 मिनट का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क है, उसमें नेगेटिव भी मार्क रहता है। तो रिटन टेस्ट के बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद रिटन इंटरव्यू होगा। इसमें वेटेज कैसे लेंगे, 70% वेटेज रिटन टेस्ट का लिया जाएगा और 30% पर्सनल इंटरव्यू का लिया जाएगा। रिजल्ट पब्लिकेशन आपका जो वेबसाइट वगैरह है वहीं पे ही रिजल्ट पब्लिकेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब कुछ दिया गया है, कौन से स्टेट पे एग्जामिनेशन होगा आप वही से आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई करने का टाइम आपको इजी हो जाएगा। फ़ी वगैरह बात करते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट, तो OBC में आपका नॉन क्रीमी लेयर को छोड़ के नॉन क्रीमी लेयर भी इंक्लूड है, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर इंक्लूड है। जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट 850+ एप्लीकेबल GST टैक्सेस देना पड़ेगा, प्लस पेमेंट गेटवे जैसे 10 से 15 रुपये लेता है वो भी देना पड़ेगा। SC ST एंड PWD कैंडिडेट 100 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन टैक्सेस एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस। इसमें एग्जाम्प्टेड फ़ी वगैरह नहीं है मगर थोड़ा बहुत कम है, जैसे कि SC ST एंड PWD कैंडिडेट 100+ टैक्सेस एंड जनरल EWS एंड OBC 100+ टैक्सेस, 850+ टैक्सेस सॉरी। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, punjab&sindbank.co.in जैसे कि वेबसाइट में जाके आप डायरेक्ट जाके आप वहीं पे दिया जाएगा उसका ऑफिसर पेमेंट GS ग्रेड 2 का जो लिंक होगा, वहीं पे डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिलअप को। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही नोटिफिकेशन PDF में दिया गया है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बस इसी तरह अगर गवर्नमेंट की जॉब की नोटिफिकेशन आपको चाहिए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे गवर्नमेंट जॉब डेली पे आप जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।